Good morning, girls. Today we are going to discuss types of system. तो first type है ये open and closed system. Open system are those system which interacts with their environment. Means they exchange data, material, information, etc. कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस सिस्टम्स हैं या जितने भी सिस्टम्स हैं सबके सब ओपन सिस्टम है. कोई भी सिस्टम मेरा ऐसा नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट ना करे. क्लोज सिस्टम एक थियोरेटिकल सिस्टम है. दिस सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. तो टोटली क्लोज सिस्टम तो कोई नहीं है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो टोटल आइसोलेशन में वर्क करता हो. कॉन्सेप्चुअली कुछ सिस्टम ऐसे हैं या कुछ सब सिस्टम ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो क्लोज सिस्टम है जो बहुत जल्दी इंटरेक्ट नहीं करते. जैसे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा अगर इंटरनल है डिस्क्लोज कर देंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी में प्रॉब्लम्स आएंगी. क्लियर. नाउ कम्स फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. फिजिकल सिस्टम्स आर those system which are static or dynamic in operation. तो अगर मैं फिजिकल सिस्टम की बात करूं तो फिजिकल सिस्टम एक तरीके से दो तरीके से है. एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है. स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो ये फिजिकल एंटिटीज़ हैं लाइक डेस्क, चेयर. तो डेस्क, चेयर क्लास का एक पार्ट है और क्लास एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है. तो ये फिजिकल एंटिटीज़ हैं जो हम टच कर सकते हैं. तो ये फिजिकल सिस्टम में. फिजिकल सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ डायनेमिक. डायनेमिक सिस्टम की मैं बात करूँ, डायनेमिक फिजिकल सिस्टम की, तो वी कैनॉट टच और फील बट दे एग्जिस्ट. लाइक मैं नोट्स आपको जो क्लास में दे रहा था वो स्टैटिक फिजिकल सिस्टम हो गए. लेकिन जो मैं लेक्चर्स देता हूँ, क्लास में दे रहा हूँ या इस समय जो लेक्चर्स दे रहा हूँ, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, चेंज हो सकते हैं. तो ये डायनेमिक है. दे कैन बी चेंज्ड. क्लियर. डायनेमिक का एक और एग्जांपल आपको इस नोट्स में मिल जाएगा, दैट इज़ फैशन इंडस्ट्री. फैशन इंडस्ट्री क्या है? ये हर बार स्टाइल और साइज़ की अगर मैं बात करूँ चेंज होती रहती है और कई बार रिपीट होती है. क्लियर. नाउ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल और नॉन फिजिकल सिस्टम्स. कॉन्सेप्चुअल मीन्स ये कहीं पर फिजिकली नहीं है. अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ कह सकते हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ हैं, ये इंटरडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं जिन पे हम बात करते हैं. जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था थियोलॉजी. थियोलॉजी इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड एंड रिलेशनशिप ऑफ गॉड टू ह्यूमन बींग्स. तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. कुछ कहते हैं गॉड है, कुछ मानते हैं गॉड नहीं है. तो ये बिलीव और डिसबिलीव का एक जो सिस्टम है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. क्लियर. और इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था साइंटिफिक थ्योरी. ठीक है ना, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक थ्योरी. इस पर भी बहस छिड़ी रहती है. कुछ उस थ्योरीज को मानते हैं, कुछ थ्योरीज को निग्लेक्ट करते हैं. तो प्रूविंग नॉन प्रूविंग चलता रहता है. क्लियर. नेक्स्ट कम्स सुपर एंड सब सिस्टम. सुपर सिस्टम्स की बात करें तो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज सिस्टम्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, सोलर. ये सब क्या है? बहुत बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कई छोटे छोटे और सिस्टम्स काम करते हैं. तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम्स काम कर रहे हैं दीज आर सब सिस्टम्स. सब सिस्टम मीन्स those entities or those systems which are interdependent and they are working together to achieve a common goal for the super system. Clear. Now comes deterministic and probabilistic system. Deterministic system वो सिस्टम है जिनके सारे प्रोसेसेस हमारे फिक्स्ड हैं, अकरेंसेस फिक्स्ड हैं, इवेंट्स उनके सर्टेन हैं. यानी एक स्टेप के बाद दूसरा क्या स्टेप होगा ये सबको पता है. दैट इज डिटर्मिनिस्टिक. डिटरमाइन कर सकते हैं हम. लाइक बिलिंग सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. हमने सामान खरीदा है, फिर हम लाइन में लगेंगे, फिर हम तो सामान की लिस्टिंग कराएंगे, उनकी बिलिंग कराएंगे, बिलिंग करा के हम पेमेंट करके तब उसको लेके आएंगे. क्लियर. प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम की हम बात करें तो इसमें कोई भी फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, कोई भी अकरेंस ऑफ इवेंट फिक्स्ड नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन माय प्रेजेंट स्टेट हम देखेंगे कि क्या आउटपुट्स आया और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेट या नेक्स्ट स्टेप पे काम करेंगे. जस्ट लाइक सेल्स फोरकास्टिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग. क्लियर. टेम्परेरी एंड परमानेंट सिस्टम. टेम्परेरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो दो सिस्टम which are developed to achieve certain goals for a limited period of time is temporary. Clear.
अगर मैं कॉलोनीज़ की बात करूं, जब कॉलोनीज़ बन रही होती हैं तो उनके आसपास हमारा एक सर्टन टाइम के लिए एक अलग सोशल सिस्टम डेवलप हो जाता है जहाँ पर वर्कर्स रहने लगते हैं, उनके हिसाब से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, शॉप्स खुल जाती है। लेकिन जैसे ही ये कॉलोनीज़ बिल्डअप हो जाती हैं, बन जाती हैं और सेल आउट हो जाती हैं, लोग उसमें रहने आ जाते हैं, ये सोशल सिस्टम ख़त्म हो जाता है क्योंकि अब उनके पास वहाँ पर करने के लिए कोई काम नहीं है। परमानेंट सिस्टम, अगर अब मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो नथिंग इज परमानेंट, बट ये कहा जाता है कि अगर कोई सिस्टम 10 to 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा समय तक के लिए एग्जिस्ट करता है, देन दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी नोन एज अ परमानेंट सिस्टम। क्लियर? लाइक कोर्स करिकुलम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी समय तक सेम रहता है। फाइन। नेक्स्ट कम नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम्स आर दो सिस्टम्स विच आर गिवन बाय नेचर, लाइक सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज। क्लियर? मैन मेड सिस्टम जो हमने अपने वर्क को ईज करने के लिए डिजाइन के डेवलप किए, दोज आर नोन एज मैन मेड सिस्टम्स। फाइन। लास्ट इज अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम। तो अडेप्टिव सिस्टम्स की अगर हम बात करें, आर सिमिलर टू ओपन सिस्टम, मीन्स दे टेक they interact with their environment to improve their functioning। ठीक है, ये अडेप्ट करते हैं चेंजेस को। अगर ये अडेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बंद होते जाएंगे। इसका अगर मैं बात करूं तो मोटर इंडस्ट्री, दैट इज कार इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा है अडेप्टिव। ह्यूमंस या पर्सनस की चॉइस चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट डिपेंडेंसीज रहती है। जैसे BS6 भी आ रहा है, BS6 आ रहा है तो उसमें डीजल्स के लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस की गई हैं, तो मोस्टली कंपनीज पेट्रोल इंजन पे आ रही हैं। ठीक है, फिर मॉडल्स की बात करें, पहले रिजिड मॉडल्स बहुत अच्छे माने जाते थे। आज के टाइम पे जो मॉडल्स माने जा रहे हैं वो यूरोपियन लुक के माने जा रहे हैं, जिनमें हम स्टाइल की बात करते हैं। क्लियर? नॉन अडेप्टिव सिस्टम एनवायरनमेंट चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, और जब एक्सेप्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। इसका जो अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो इंडियन मैरिज सिस्टम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में मैरिजेस के कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हम उनमें कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हिंदुस्तान मोटर्स का, दैट इज एम्बेसडर कार। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे थे, जो लोगों को मॉडल में चेंजेस चाहिए थे, वैसे चेंजेस नहीं किए, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उनकी कार बिकना बंद हो गई और कंपनी बंद हो गई। क्लियर गर्ल्स? तो आई सपोज आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम अब क्लियर होगा। अगर अभी भी किसी पर्टिकुलर टाइप में आपको डाउट है तो प्लीज मैसेज मी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर गर्ल्स? थैंक यू सो मच।